आज हम चैप्टर 10 जो हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज वाला, उसका हम चैप्टर 10 मैथमेटिक्स का उसका पार्ट 3 कर रहे हैं ना। पार्ट 3 तो हमने 13 तक कल क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे, और ये हमारी थर्ड क्लास है बेटा, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 14th क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिया था, और इस क्वेश्चन को मैं आज फिर से करवा लेता हूँ। आपने अपने आंसर जो है चेक कर लेना एक बार। ओके, चलो करते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि इफ सेलिंग प्राइस इज 340 रुपीज एंड अमाउंट जो हमारे को दे रखा है 4670, फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है हमने। यदि साधारण ब्याज आपको 340 रुपये दे रखी है, मिश्र धन आपको जो है 4670 दे रखा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमारे को गिवन है उसको फिर से लिख लेंगे एक बार ना। सिंपल इंटरेस्ट हमारे को दे रखा है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो ये हमारे को दे रखा है ₹340, ठीक है। उसके बाद हमारे को अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंग्लिश में तो इसको ए लिखेंगे, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट को हम मिश्र धन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है। जो मिश्र धन हमारे पास दिया है वो दिया है ₹4670, और निकालना क्या हमने? प्रिंसिपल निकालना है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मूल धन, ठीक है। मूलधन हमने निकालना है। तो बेटा इसमें क्या है, एक मैंने आपको फॉर्मूला कराया था मूलधन के लिए, अगर आपको याद हो। प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला कराया था मैंने। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। याद है ये कराया आपको फॉर्मूला मैंने? यस सर। ठीक है। जो हमारे पास ये आपने फॉर्मूले याद करने बेटा, यही फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें, ठीक है। मूलधन इज इक्वल टू जो हमारे पास मिश्र धन है, मिश्र धन में से हम माइनस कर देंगे किसको? साधारण ब्याज को। तो साधारण ब्याज को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास निकल जाएगा इसका मूलधन। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप समझो खुद ही एक बार, आपको अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे ना, यहाँ पे 340 रुपये ब्याज है, इसमें अमाउंट होता है जो लास्ट में हमारे को पे करना पड़ता है वापस। जैसे मान लो मैंने किसी से उधार लिया कुछ पैसा, मेरे को पता नहीं कितना लिया, मैंने उसको इतने रुपए वापस जमा करवाया है, और इन रुपीज में जो है इतने रुपीज जो है ब्याज दे रहा हूं मैं, तो मतलब एक्स्ट्रा है इसमें ये। तो इसमें से मैं एक्स्ट्रा को जो है माइनस करके निकाल सकता हूँ कि मैंने उससे कितने पैसे, कितने रुपीज या फिर कितना धन लिया था। तो प्रिंसिपल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ना प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला, एक प्रिंसिपल का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। याद है ये फॉर्मूला? यस ठीक है। सर। अब बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे तब लगेगा जब हमारे को SI भी दिया होगा, रेट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, लेकिन ये तीनों चीजें हमारे को दे नहीं रखी है, तो इस फॉर्मूले को हम लगा ही नहीं सकते। इस फॉर्मूले को हमें लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, मूलधन इज इक्वल टू मिश्र धन माइनस ब्याज। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रिंसिपल हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मूलधन। कितना है भाई, माइनस करके बताओ। माइनस करके कितना आया? 70 कहाँ से आया लास्ट में बेटा? 330। ठीक है, ये हमारे पास जो है बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये हमारे पास जो है मूलधन बन चुका है यहाँ पे। क्लियर है सबको? यस सर। ओ शिट, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया, मूलधन इज इक्वल टू 4000, कितना है? 330 रुपीज में आएगा बेटा, इसमें रुपीज भी लिख लेना आपने। प्रिंसिपल मूलधन इज इक्वल टू रुपीज 4330, ठीक है। आई बात समझ? यस सर। यस सर। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कि द रेट परसेंट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम निकालनी हमने, इफ ₹100 इंटरेस्ट इज पेड ऑन 500 फॉर 2 years।
अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या बोला है कि इफ 100 रुपीज इंटरेस्ट पेड ऑन इज पेड ऑन 500 रुपीज। मुझे ये बताओ कि 100 क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है? 100 करके बताओ किस चीज की वैल्यू है ये 100 रुपीज? बताओ वैभव सिंह। सर इन सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। खुद लिखा हुआ कि अगर ना, इफ का मतलब है यदि, यदि 100 रुपये जो है ना इंटरेस्ट, 100 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हम 500 रुपये के ऊपर। मैंने आपको कल बताया था कि ऑन के बाद जो नंबर होता है ना प्रिंसिपल, मतलब ब्याज जो है इस पे लग रही ब्याज, और ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे या मूलधन पे ही लगती है। मूलधन के ऊपर लगती है ब्याज हमेशा, ये मूलधन के ऊपर लग रही है। मतलब 100 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है? 500 रुपये के ऊपर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कहना क्या चाह रही है ये कहना चाह रहे कि 500 रुपये उधार लिए हमने किसी से, मान लो फॉर एग्जाम्पल, और हमने ये पैसा उधार लिया 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हमारे को जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसको। 500 तो ना देने ही पड़ेंगे, साथ में 100 रुपये और देने पड़ेंगे। तो कितने टोटल रुपए देने पड़ेंगे हमारे को उसको? 600 रुपये। पर इन्होंने यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा हुआ रेट, कि किस रेट से उसने हमारे को पैसा दिया होगा, किस प्रतिशत से उसने जो है हमारे को रुपीज, किस परसेंट से उसने हमारे को पैसा धार दिया है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 500 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 100 रुपये की ब्याज का भुगतान किया जाता है तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत ज्ञात करे। मतलब प्रति वर्ष का मतलब कि 1 साल में जो है कितनी ब्याज लगेगी। तो जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे दी उसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले। इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसको आपने सिंपल इंटरेस्ट भी लिख लेना या फिर आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हो इसको। साधारण ब्याज कितनी है भाई हमारे पास यहाँ पे? रुपीज 500 500 है साधारण ब्याज। 100 ठीक है। सर मूलधन, 100 मूलधन यहाँ पे रुपीज 500 है हमारे पास। और साथ में टाइम हमारे को दे रखा है समय। समय हमारे को कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 साल 2 साल। हमने निकालना क्या है? रेट निकालनी है, हमने दर निकालनी है। देखो रेट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दर इज इक्वल टू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में हमारे पास आएगा मूलधन गुणा समय। ठीक है। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास 100 रुपीज़ है, गुणा 100, और अपॉन में प्रिंसिपल की जगह, मूलधन की जगह हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। कितनी है भाई हमारे पास? 500 रुपीज़। 500 ठीक है। और इंटू टाइम कितना है? 2 ईयर्स। हमेशा रेट की जो भी वैल्यू आएगी ना उसके पीछे हमेशा परसेंटेज आएगा। ठीक है। तो जो दर की वैल्यू हमारे पास आएगी उसके पीछे हमेशा परसेंटेज लगता है। तो इसको देखते हैं कितना हमारे पास आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेम क्या है, कटने वाला कुछ है? हाँ है। क्या है? आपका 0 से 0 कट गया, दूसरी 0 से दूसरी 0। अब बच गया ऊपर 100 बच गया हमारे पास, और 5 इंटू 2 नीचे हमारे पास 10 बच गया, और परसेंटेज आ गया। 0 से फिर से एक 0 कट गई और अपॉन में 1 आ गया, मतलब इसका 10% ही आएगा आंसर। तो आपकी रेट या फिर दर प्रतिशत कितनी आई भाई? 10%। ठीक है, 10% रेट आएगा। ठीक है। सबसे मेन इसमें फॉर्मूला लगाना तो आसान है बेटा, पर सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से कटिंग होती है नीचे ऊपर। ठीक है, कैसे कैंसिल आउट करते हैं हम सेम नंबर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 350 रुपीज, एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, देन आर विल बी, रेडियस क्या होगी हमारे पास? ठीक है। तो आपने रेडियस रेट निकालनी है। ठीक है, रेट दर निकालनी है आपने। यदि मूलधन हमारे पास 2100 रुपये है, साधारण ब्याज हमारे पास 350 रुपये है, समय हमारे पास 2 वर्ष है, तो हमने दर ज्ञात करनी है। ठीक है। रेट हमारे पास, रेट का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा इसमें SI इंटू 2450, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप लोग,
P इंटू टी, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें लगेगा दर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में हमारे पास आएगा मूलधन गुणा समय, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ पे रेट या फिर दर हमारे पास कितनी आएगी, चलो इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साधारण ब्याज की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 350 गुणा 100 और बटे में हमारे पास आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास आएगा 2100 रुपये मूलधन और गुणा समय कितना हमारे पास 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई सेम टेबल में कटने वाला तो नहीं है, तो एक बार तो जीरो से हम जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे, जीरो से हमारे पास कट गई जीरो, ठीक है। इसको कैंसिल आउट भी करना है भैया आपने, अगर आपके पास आंसर आया, ऊपर बचा हमारे पास 350 और नीचे हमारे पास 21 इंटू 2 ही रहना, तो फिलहाल इसको और इसको काट दो। आपका पहले ही दिख रहा है कि कितने से कटता है, ये 7 से कटता है। ये दोनों नंबर जो है आपके 5 से भी कट, सॉरी ये दोनों नंबर जो है ना ये 7 से कटते हैं, तो 7 से कैंसिल आउट कर लो आप इसको पहले, तो 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 7 से आएगा 7 या 21 और 7 पंजा 35, 1 जीरो ये ऊपर चलेगी, ठीक है। ये हमारे पास बच गया 50% में आएगा, ये दर है ना ये, और 3 इंटू 2, इसको ऐसे रहने दो 3 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 से कटने वाला 52 से कटता है ना, क्योंकि इसके लास्ट में जीरो आ रहा है, तो आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 25/3% आया हमारे पास आंसर यहाँ पे। और इस रेट को आप प्रतिशत को जो है, जो भी हमारे पास ये रेट है ना, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में आपको मैंने बताया हुआ, ठीक है। 8 या 24 और 1, ये आंसर भी बन सकता है इसका। कई बार आंसर जो है अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है, तो आपको ये जो 25 को जो है आपको 25 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 3 8 जा 24, ठीक है। 1 आ गया, इसको हम आगे लिखेंगे, इसको नीचे और इसको ऊपर, इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो 8 हमारे पास यहाँ पे आएगा और 8 होल 1/3%, ठीक है। यस सर। इतना आसान क्वेश्चन तो sir. था बेटा, आप लोग फिर भी ट्राई नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हो, इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, देखते हैं इसको, कि इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000 रुपीज, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स, रेट दिया है, अमाउंट निकालना हमने। यदि मूलधन 3000 रुपये दे रखा है, समय 3 वर्ष दे रखे, दर 8% दे रखा है, मिश्र धन याद करना है हमने यहाँ पे। तो हम मिश्र धन निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला याद है वो है P प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल पता होना चाहिए और ऐसा ही पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल तुम्हारे को दिया है, ऐसा ही निकालना पड़ेगा हमारे को पहले। तो सबसे पहले हम लिख लेते जो हमारे को गिवन यहाँ पे दिया है, हमें दिया है प्रिंसिपल मतलब सॉरी मूलधन, ठीक है। मूलधन हमारे को दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है भाई, 3000 रुपीज। क्लियर है सबको। तो टाइम हमारे को इसमें दिया है और रेट हमारे पास जो है ये भी हमारे को दे रखा है, दर, दर कितनी दे रखी भाई हमारे को यहाँ पे 8%। हमने निकालना है अमाउंट, मतलब मिश्र धन हमने निकालना है। तो बेटा यहाँ पे मिश्र धन निकालने के लिए मैंने आपको बताया पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या निकालना पड़ेगा हमारे को, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज हमारे को देखने को मिलेगी ना, वो मिलेगी हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा दर समय बटे 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। मूलधन हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है 3000 रुपीज, दर हमारे को दे रखा है 8% और टाइम समय हमारे को दे रखा है 3 ईयर्स, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जीरो से हमारे पास जीरो कैंसिल हो जाएगी, दूसरे जीरो से हमारे पास दूसरी जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बनेगा 30 बच गया और 8 इंटू 3 24 आ गया, तो 24 दिया 72 72, ये बनेगा हमारे पास 720, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास निकला, जिसको हम क्या बोलेंगे साधारण
ब्याज कितना है साधारण ब्याज हमारा? 720. ठीक है, लेकिन हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे प्रिंसिपल प्लस ऐसा, ये फॉर्मूला लगाएंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मिश्र धन। क्या होता है भाई हिंदी वाले बताओ? मिश्र धन इज इक्वल टू जमा ब्याज. साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला है इंग्लिश और हिंदी में। तो अमाउंट हमारे पास यहाँ निकल जाएगा, मिश्र धन हमारे पास निकल जाएगा, मिश्र धन को प्लस कर देना बस आपने, ठीक है। तो कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बेटा हमारे पास है 3000 रुपीज़, ठीक है। तो 3000 रुपीज़ जो हमारे पास है, इसमें हम प्लस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट 720, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3720। इतनी रुपीज़ हमारे पास जो है आंसर निकल गए यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ? तो मिश्र धन होता है ऐसा अमाउंट जो हमारे को पे करना पड़ेगा। मतलब हमने 3000 रुपये लिए उधार, और ब्याज कितनी लग रही है हमारे पास? ब्याज लग रही है 720 रुपये। तो जब 720 रुपये और इनको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ के हमारे पास बनेगा 3720। इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हमारे को, कब? 3 साल बाद, और 8% की दर से, ठीक है। अगर हम दर बढ़ा देते हैं ना बेटा, तो हमारी ब्याज भी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। अगर समय बढ़ा देंगे तो फिर भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? इसमें ऐसा ही हमने निकालना है, साधारण ब्याज हमने निकालना है इसमें, ठीक है। तो साधारण ब्याज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? वैसे तो दूसरा भी लगा सकते हैं आप, लेकिन हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो थोड़ा आसान रहेगा, a माइनस पी वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास है साधारण ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट हमारे पास 3328 है, माइनस प्रिंसिपल हमारे पास कितना है यहाँ पे? 3200। इनको हम माइनस कर देंगे, तो बस यहाँ से हमारे पास आंसर निकल जाएगा, माइनस करके कितना निकलेगा? 821, 128 रुपये, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है, ये निकला हमारे पास साधारण ब्याज। क्लियर है भाई सबको? क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? SI ऑन ₹650 फॉर 6 मंथ इज 32.50 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कि यहाँ पे आपको दिया क्या है भाई? SI ऑन 650, मैंने आपको बताया कि ऑन के बाद जो भी पैसे, जो भी हमारे पास अमाउंट दिया जाता है, क्या जो भी हमारे पास रुपीज दिए जाएगा ना, वो क्या होता है, किस चीज की वैल्यू है हमारे पास? साधारण ब्याज. साधारण ब्याज है ये, मैं पता नहीं 4-5 बार बता दिया आपको। ऑन के बाद जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल होगी यहाँ पे। ये बोल रहे SI ऑन, SI ऑन का मतलब कि इसके ऊपर ब्याज लग रही है। कितने महीने के लिए लग रही है? 6 महीने के लिए। और इज का मतलब है कि कितनी लग रही है? 32.25। अगर आपके पास कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो आपने ध्यान रखना है कि जो छोटी वैल्यू हो हमेशा ब्याज रहेगी आपकी, और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको प्रिंसिपल लेना है आपने, अगर कंफ्यूजन होती है आपको। तो यहाँ पे SI ऑन, SI ऑन का मतलब है कि इसके ऊपर ब्याज लग रही है, और जिसके ऊपर ब्याज लगती है, ऑन का मतलब है कि इसके ऊपर ब्याज लग रही है, जिसके ऊपर ब्याज लगती है वो हमारा प्रिंसिपल होता है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल या फिर जो हमारे पास यहाँ पे मूलधन दिया है, मूलधन हमारे पास यहाँ पे दिया है आपका 650 रुपीज 650, और 6 महीने के लिए हम ब्याज दे रहे हैं, 6 महीने के लिए हम पैसे उधार दे रहे हैं, और उसके ऊपर ब्याज कितनी लगी है? SI ऑन 650 फॉर 6 मंथ्स इज 32.50, इतनी ब्याज लगी है उसके ऊपर, ये ब्याज दे रखी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज या फिर ब्याज भी लिख सकते हो आप सिंपल इसको। ये हमारे पास दी है ₹32.50। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम पहले लिख लेते हैं, टाइम समय।
समय यहाँ पे हमारे को जो दिया है वो दिया है मंथ्स में, ठीक है, 6 मंथ्स। तो मुझे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से भाग करके ईयर्स में बदलना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 12 से भाग किया, ये ईयर्स में बदल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि समय हमारा जो है ईयर्स में होना चाहिए, मंथ में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 6 से करते हैं दोनों नंबर, 6 2 12, मतलब हाफ ईयर आया हमारे पास। आधे साल के लिए जो है हमने इसको जो पैसे उधार दिए, हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हमने निकालना है रेट, दर निकालनी है हमने, ठीक है। तो दर का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो हमारे पास दर का फॉर्मूला एक होता है, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन पी इंटू टी, पी इंटू टी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे दर इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 समय, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साधारण ब्याज की वैल्यू हमारे पास है 32 पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में आ गए तो डरना नहीं इसमें, पहले उतार लो, जो भी हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है उसको रख लो पहले, फिर देख लेंगे इसको पॉइंट को भी क्या करना है इसका। यहाँ पे पी की जगह हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू हमारे पास है 650, ठीक है, गुणा टाइम की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो 1/2 हमारे को ऐसे लिखना पड़ेगा अपॉन में, ठीक है। अब एक एक चीज़ ध्यान से समझेंगे कि क्या हमें यहाँ पे करना है, कैसे करना है। तो पहले मैं यहाँ पे रेट लिख लेता हूँ, दर निकाल रहे हैं हम, ठीक है, मैं साथ में लिख लेता हूँ रेट और दर। यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझनी है आपने, कभी भी ऊपर वाले नंबर में अगर दशमलव होता है ना, तो इसका जो दशमलव ओपन होता है हमेशा नीचे को होगा, यहाँ नीचे को लिखनी इसकी वैल्यू, मतलब पॉइंट का लगेगा हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कितनी लगेगी इसकी 2 0, अगले वाले स्टेप में होगा, यहीं पे नहीं होगा ये, अगले वाले स्टेप में। दूसरा, कभी भी अपॉन में फ्रैक्शन दिखती ना, जैसे ये अपॉन है यहाँ पे, इस अपॉन के नीचे आपको फ्रैक्शन या भिन्न दिख रहा है, ये फ्रैक्शन जो है उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है, 2/1 बनेगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऐसे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन, इसके पॉइंट नीचे खुलेंगे, तो ये हमारे पास ऊपर बच जाएगा 32 50 गुणा 100, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 650 गुणा 1/2, इसको अगले स्टेप में चेंज करेंगे, गुणा इसका जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट खुले ना, पॉइंट जब इसका ऊपर वाले का पॉइंट खुलता है ना, नीचे इसका ओपन पॉइंट ओपन होता है, तो जब इसका पॉइंट ओपन होता है तो इन दोनों के साथ जो है वो गुणा में आएगा, जो भी आ गएगा 100 आना ना इसका पॉइंट, तो मैंने पॉइंट हटा दिया और इसका मैंने नीचे जो है 100 लिख लिया। अब ऊपर भी दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, नीचे 3 नंबर है, तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है, तो नीचे ऊपर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, जो हमारे पास कटने वाला है 100 और 100, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 3250 इंटू 1, तो वो यही रहेगा, और अपॉन में बचा 650, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अपॉन में जो ये 1/2 है ना, ये उल्टा होके इसका रेसिप्रोकल होके ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कितना होता है भाई, 2/1। अगर अपॉन में कभी भी आपको भिन्न दिखे तो ये भिन्न जो है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होके 2/1 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 2/1, ठीक है। जीरो से हमारे पास यहाँ पे जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया हमारे पास 325 इंटू 2, और अपॉन में 6 इंटू 65 थी, तो हमारे पास इतना ही रहेगा। अब एक बार हम देख लेते कि 65 से ये कटता तो नहीं है कहीं, 65 हम देख लेते कटता है भाई, किसी को लगता है? यस सर, 5 से देख लेते, 5 5 25, 2 हासिल 30 और 32 कटता है ना, 325 पूरा, 65 5 जा कितना होता है, ठीक है, 65 1 जा 65, 65 5 जा चेक करना होता है, ये कई बार करते हैं नंबर। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 10 बनेगा, और साथ में हमारे पास आएगा परसेंटेज, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे रेट या फिर दर आपका निकल चुका है, ये निकला आपका 10% आंसर, ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। मेन इसमें नई चीज़ क्या थी, एक तो ये नई चीज़ थी कि अगर पॉइंट में आ जाए तो कैसे खोलना है। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाले का दशमलव हमेशा नीचे को ओपन होता है, नीचे वाले के साथ ओपन होता है। अगर नीचे दशमलव होता है तो हमेशा ऊपर को, यहाँ पे ऊपर वाले के साथ उसका दशमलव खुलता है, ओपन होता है, ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या सीखी यहाँ पे कि अपॉन में अगर फ्रैक्शन है ना, तो ये फ्रैक्शन ऊपर वाले के साथ जो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होती है। तो हमने एक एक चीज को आराम से समझा। पहले हमने इसको ओपन किया, कैंसिल आउट किया, दूसरे बारी में हमने इसको ओपन किया, मतलब इसको सॉल्व किया, ये 2/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, इन व्हाट टाइम विल बी द एसआई ऑन 4000 at 7.5% बी 1050, मतलब 1050, सॉरी। ये बोल रहे हैं कि इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम का मतलब कितने समय में एस आई ऑन 4000, मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर लग रहा है, 4000 के ऊपर। तो क्या होगा भाई 4000 हमारा, ये प्रिंसिपल। देखो अब तो बहुत बार ऑन आ गया, मैंने इतने बार बता दिया आपके पास कि जो यहाँ पे ऑन के बाद वैल्यू हमारे पास रहेगी वो प्रिंसिपल या और मूलधन ही होती है। ये बोल रहे कि इन व्हाट टाइम, कितने समय में एस आई ऑन 4000, 4000 के ऊपर एस आई और 7.5% के दर से एस आई जो है कितना बन रहा है, 1050 बन रहा है। ये बोल रहा है कि अगर 4000 रुपये हम उधार दे रहे हैं ना और 7.5% के दर से दे रहे हैं, तो ये इसके ऊपर जो है ना 1050 ब्याज कब, कितने साल में बनेगी, ये हमने इसमें करना है। तो जो चीज़ें हमारे को यहाँ पे पता है उसको लिख लेते हैं। मूलधन प्रिंसिपल हमारे को यहाँ पे है दिया हुआ 4000, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, 4000। उसके बाद रेट हमारे को यहाँ पे दिया हुआ दर, दर हमारे को दे रखा। थोड़ा सा क्वेश्चन ना घुमा के दे रखा है, तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर आपने यहाँ से करनी है। एस आई ऑन, एस आई ऑन का मतलब है कि इसके ऊपर एस आई लग रही है और कितनी लग रही है, 1050 रुपये एस आई लग रही है, ब्याज लग रही है। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल इंटरेस्ट या फिर ब्याज दे रखी ना, ठीक है, साधारण ब्याज हमारे पास जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखी है 1050। हमने टाइम निकालना कि एट व्हाट टाइम बोला इन्होंने कि कितने समय में ये पैसे जो है ना, ये रुपीज 4000 रुपये जो है 1050 ब्याज देंगे। टाइम या फिर समय हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टाइम की वैल्यू फॉर्मूला डाल देंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस आई इंटू 100 अपॉन कितना होता है, पी इंटू, ठीक है, समय इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन दर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे हम, टाइम की या फिर समय की वैल्यू पुट कर देंगे। और समय की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डलेगी, एस आई की वैल्यू, यहाँ पे पी की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू। एस आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो भी हमारे को दे रखा है 1050, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में पी हमारे पास आएगा 4000, ठीक है, इंटू आर आएगा हमारे पास 7.5, ठीक है। वैल्यूज डालने में डरना नहीं है, पहले डाल लो फिर देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे जो कटने वाली वैल्यूज उसको काट देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगी, दूसरे 0 से दूसरी, और तीसरी 0 से तीसरी 0, इसको कैंसल आउट कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास पहली 0 से पहली 0 कटेगी, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई है, नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये कैंसल आउट हो सकता है ऐसे, ये कट गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बच गया 105 इंटू यहाँ बच गया 1, तो यही आया हमारे पास, ठीक है। अपॉन में आया 4 बचा हमारे पास, इंटू 7.5 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में एक चीज़ बताई आपको कि अगर अपॉन में डेसिमल नंबर दिया जाता ना, तो जब इसका डेसिमल ओपन होगा तो इसका डेसिमल ऊपर को ओपन होगा, ठीक है। ओपन कैसे होगा देखो, 105 गुणा पॉइंट का लगेगा ऊपर 1 और पॉइंट के पीछे एक डिजिट, तो 1 0 आएगी, और इस नीचे वाला का डेसिमल जो है हट जाएगा, ये आएगा 4 इंटू 75, ठीक है। Yes, sir. तो आपने क्या करना है, अगर तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि कुछ कटने वाला, तो आप यहीं भी काट सकते हो, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद कैंसिल आउट करो। अगर यहीं काटना है तो यहीं काट दो। जैसे मान लो ये
15 के टेबल में आता है, ये भी 15 के टेबल में आते हैं ना, 15 के टेबल में, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 15 पंजे 75 और 15 सते 105। तो कितना बना, ये बना हमारे पास 7 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 5, या 4 5 जा 20 करो, या यहीं इस ऐसे रेट दो, इसको फिर से कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये बनेगा हमारे पास 7 इंटू 2 14 और अपॉन में आएगा 4, ये फिर से कटेंगे, ठीक है। और ईयर्स में आएगा ये समय, क्योंकि टाइम ईयर्स में ही निकलता है हमेशा, ईयर्स में आएगा हमारे पास समय, ये यहाँ पे फिर से कटेगा, ये 2 2 जा 4 2 7 जा 14, 7 अपॉन 2 ईयर्स। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कई बार समय जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी होता है, मिश्रित भिन्न में। तो इसको बदल दो, ये आप बदलोगे तो 2 2 3 जा 6 1 आएगा कैरी, ये आएगा आंसर 3.5 साल। मतलब अगर हमें 4,000 रुपये उधार दे के 1,050 7.5% दर से जो है 1,050 रुपये चाहिए ना, तो हमारे को 3.5 साल के लिए उस पैसे को उधार देना पड़ेगा। क्लियर है Sir जी. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई, किसी ने कुछ बोलना है? सर इसमें 3.5 भी आ सकता है आंसर? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। कई बार हो सकता है इसको डिवाइड करके 3.5 दिया हो, कई बार हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, या फिर ये दिया हो। तो सारी वैल्यू सेम ही है, बस आपको निकालनी आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इस चैप्टर का। ये बोलता है कि इफ ऐसा इज इक्वल टू 500, अमाउंट इज इक्वल टू दिस, प्रिंसिपल विल बी, साधारण ब्याज 500 दे रखा है, मिश्र धन हमारे पास 4900 दे रखा है, 4900 दे रखा है, और मूलधन हमने ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान दे रखा है, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई इसमें हमारे पास? अमाउंट माइनस बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। अमाउंट जिसको हम बोलेंगे मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। मिश्र धन हमारे पास जो है ₹4900 है, ठीक है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है प्रिंसिपल या फिर मूलधन। तो इसके फॉर्मूले आपको मैंने पहली क्लास जब थी उसमें सारे फॉर्मूले कराए मैंने, उस क्लास को आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मूलधन इज इक्वल टू मिश्र धन, ठीक है, माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देगा, अमाउंट की जगह हमारे पास 4900 है, 4900 है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 500 है, इनको माइनस कर देगा, कितना बनेगा माइनस करके 40, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन हमारे पास जो है आपका 4400 आएगा। आई बात समझ? यस सर। इस तरीके से जो है हमारा जो है आज चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर 10 आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।